सर मेरा एक सवाल है, वैसे तो मैं आपकी हुँ, सब बात मानती हूँ, ठीक है? लेकिन आपने हुँ। एप्स्टीन फाइल में 169 पर दलाई लामा की बात को खारिज क्यों कर दिया? क्या उसमें क्या लिखा हुआ है? बताइए? मतलब अभी तक डिटेल्स नहीं खुला है, अभी तक बहुत सारी बातें तो अभी तो 40 लाख पेजेस अभी तो खुलने बाकी है। फाइल तो नहीं, तो बहुत उसको बड़ी है। देखें, जब तक कोई भी सबूत नहीं है, तब तक किसी भी तरह का दुष्प्रचार तो सही नहीं है ना। खारिज इसलिए हुआ है क्योंकि जो तिब्बत के जो भी संस्थान हैं, जब भी दलाई लामा जी से कॉन्टैक्ट करना होता है, तो कोई भी दलाई लामा से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता है। उनकी अपनी एक हुँ। टीम है, भारत ने संरक्षण दिया है ना, ऐसे कोई डायरेक्ट थोड़े करेगा। पहले उनको सारी उसकी इन्फॉर्मेशन जाँच होती है, फिर उसके बाद से दलाई लामा जी का एक्सेप्टेंस अगर दिया जाता है तब, तो वो कभी मिले ही नहीं है ना। यहाँ पे बात क्या है कि वो कभी मिले ही नहीं है, जब मिले ही नहीं है तो खारिज ही हो जाएगी ना। वो नाम वहाँ पे जो आया हुआ है, वो इसलिए आया हुआ है नाम कि प्रयास किया जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में दलाई लामा जी को भी इनवाइट किया जाए, यहाँ पे भी बुलाया जाए, उनको गेस्ट के रूप में बुलाया अच्छा, जाए। हाँ, वो अपना ईमेल मतलब कर रहा है, उनकी उनको बुलाने के लिए अच्छा, परमिशन उनसे चाहता है, लेकिन वो परमिशन उधर से नहीं दिए ना मिलने का। जैसे बाकी सारे के हाँ, लोग जो हैं, जैसे अनिल अंबानी से बातचीत होती है, तो अनिल अंबानी का है, लेकिन वहाँ पे कहीं भी इस तरह का मेंशन नहीं है कि दलाई लामा जी मेल करके स्वीकृति दिए हों या वो किए हों। वो अपने तरफ से अपना कर रहा है, उसकी सारी चीज़ें आ गई है ना, उसकी सारी ईमेल की जाँच हुई है ना। वो कहाँ-कहाँ किससे संपर्क करना चाहता था, किससे मिलना चाहता था। तो उसमें ऐसे और भी कई, जैसे अब बिल गेट्स का भी नाम आया। अब तो बिल गेट्स जो हैं, उनको भी सब लोग अब ऐसे सोच रहे हैं, क्या ये भी इन सब चीज़ों में शामिल थे? तो बिल गेट्स ने क्या कहा कि भई जब कॉन्फ्रेंस हो रहा है, जब इतने सारे बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं, उनको भी बुलाया गया है, तो वो भी गए हुए हैं, ठीक है? वो इन सारी चीज़ों में लिप्त हैं, ये सारी बातें निराधार हैं। तो नाम आ गया, इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि हर व्यक्ति अपराधी है। भई एक बात बताएँ, कहीं भी कॉन्फ्रेंस होता है, मीटिंग होता है, आजकल तो जिसकी भी शादी होती है, सब जो है विधायक, सांसद, तो वो चीज़ है। तो ये सारी बातें हैं जी। मतलब हाँ, किसी का वो तो नाम आ ठीक है। जाने का मतलब अपराधी नहीं है, लेकिन हमें ये भी जाँच करना पड़ेगा ना कि क्या चीज़ की बातचीत हुई है। अब जैसे कुछ लोगों का, जैसे वो एक मिनिस्टर मोहतरमा हैं, उनका तो सीधे-सीधे वो क्या बोल रही हैं, वो सब आ गया है, स्वीट हार्ट, पता नहीं क्या-क्या बोल रही हैं, वो तो आपने लव दिखा बोल रही हैं, वो सब आ जाता है पकड़ में। तो हाँ, ये बहुत सारे और भी लोगों के नाम आए हुए हैं। कुछ लोगों के तो नाम आए हैं कि स्विमिंग पूल में नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सोए हुए हैं कहीं-कहीं पे। किसी के साथ कोई ज़मीन पे ही लेटा हुआ है, किसी के ऊपर ऐसे फ़ोटो आ गए हैं। तो जो पकड़ में आ गए हैं, वो तो साफ पकड़ में आ गए हैं। पर जो बेदाग चेहरे हैं, जो कभी मिले ही नहीं हैं, भले उनसे संपर्क किया गया, कहीं बुलाने का, क्या करने का, तो उनको आप कैसे डायरेक्ट कर दें बिना एविडेंस के? अगर कोई एविडेंस हो तो आप बताएँ? जी। वो तो सही बात है सर। जैसा मोदी जी का उसमें नाम आया था, तो उनके जो ऑफिसर थे, उन्होंने क्लैरिफ़िकेशन दिया था कि वो सब झूठ है वगैरह-वगैरह, ठीक है? इस तरह से कह देना कि झूठ है तो वो नहीं होता है। अब पहले तो हाँ, ये देखना पड़ेगा कि नाम आया कहाँ पे? मतलब क्या चीज़ की हुँ, डील हुई? जैसे आपने यहाँ पे देखा कि अनिल अंबानी से जो बातचीत हुई है। तो जो बातचीत हुई हैं उसके तो सीधे-सीधे एविडेंसेस हैं कि वो सारे हाँ, मेल में भी, उधर से भी आया है, इधर से भी गया है, वो सारा मेल में मिल गया ना। उसको कोई थोड़ी डिनाई कर हाँ। सकता है। लेकिन ये डिनाई किया जा सकता है कि उन्होंने कभी बातचीत की हो, वो डिनाई कर सकता है कि नहीं, उन्होंने कोई बातचीत नहीं की है। वहाँ की तरफ से किसी ने किया हो, इनिशिएट इससे बात-वात किया हो, उसको थोड़ा डिनाई कर सकते हैं। उसके तो सबूत हैं। अच्छा, इसलिए अभी मोदी जी ने डील ट्रम्प के साथ, अमेरिका के साथ फिक्स करके 18% टैरिफ में अमेरिका से तेल लेने का निर्णय कर लिया। बोल रहे हैं कि अमेरिका मोदी जी को दबा रहे हैं अमेरिका वाले, और मोदी जी दब रहे हैं। ये तो सुब्रमण्यम स्वामी ने इंटरव्यू में भी बहुत सारी बातें मोदी जी के बारे में बताई थी। आप सुब्रमण्यम नहीं, नहीं, स्वामी का देखिए, इंटरव्यू देखे हो? हाँ, वो इंटरव्यू भी मैं देखा हूँ, प्लस मैं जो वीडियो दिल्ली विधानसभा में जो मिश्रा ने दिया था, वो भी पूरा देखा हूँ मैं। वो अब यूट्यूब और फेसबुक पे वायरल भी कराई गई है, वो भी सब लोग देख सकते हैं। तो ये क्या है ना कि ये तो कुछ भी नहीं है। हमें थोड़े पता है कि वहाँ पे कौन-सी फ़ाइल उसके हाथ में है, ट्रम्प के हाथ में है। हाँ, हम लोगों को तो वो जानकारियाँ हैं ना जो मीडिया के हवाले से आ रही है। अच्छा, कोई भी मीडिया जो है बिना स्ट्रॉन्ग एविडेंस के किसी बड़ी पर्सनैलिटी का नाम ऐसे नहीं खींच सकता है। उसको तो ये खच्चा खा जी। जाएँगे, समझ रहे ना? तो हुँ, इसका मतलब ये बिल्कुल। है कि कुछ चीज़ें हैं जो सब लोग अंदेशा जमा रहे हैं, जो अभी हम लोगों के डोमेन में नहीं है या पब्लिक डोमेन में नहीं आई हैं, सिर्फ़ उन्हीं लोगों के बीच में है।
ठीक है ना? हाँ, वो तो अभी 40 लाख फाइल सर अभी अनरिलीज़्ड है। अभी तो 40 हुँ, लाख जितनी फाइल है। अभी तो कुछ-कुछ शेष ही आए हैं। दूसरी वस्तु सर, आपने जैसे अभी तारापीठ का ज़िक्र किया, ये मुझे अभी नई बात पता चली कि वो तारा देवी बुद्धिज़्म का था। तो अभी हिंदुइज़्म में तो सबसे बड़े प्रमुख देवता तो शंकर जी माने जाते हैं। तो शिवलिंग को पूजने का ये भी क्या बुद्धिज़्म से जुड़ा हुआ था क्या? जैसे शिवलिंग हाँ, बना तो के पूजा करना? इस पर तो हम लोग बताए ही हैं कि शिव शब्द ही खुद बुद्धिज़्म का है। इनके वेद में कहीं लिंग की बात है? साढ़े 3,000 साल से तो दावा यही करते हैं ना कि साढ़े 3,000 से ढो के लेके आ रहे हैं। हुँ? हाँ, उससे भी ज़्यादा दावा करते 15-20 हज़ार साल। मतलब ये जितने साल 15,000 से कह साल। रहे हों, लेकिन कुछ हाँ, लोग तो इस बात को सोच भी लेते हैं कि हाँ, 3,000 साल से भाई दावा कर रहा है कि ढो के ले आया है। बुद्ध से पहले से ढो के लेके आ रहा है, ये तो इन्हीं लोग का क्लेम है। इनके तमाम जो गपोड़ी जो इतिहासकार हैं, उनका यही तो क्लेम है। तो हम कह रहे हैं कि एक पल के लिए इस गपोड़ क्लेम को सही मान लें, तो ये हमें यही बता दें कि क्या शिव जो हैं या शिवलिंग जो है, वो 3,000 साल के बाद उत्पन्न हुआ है, पैदा हुआ है, उससे पहले शिव वो देवता या शिवलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी क्या? नहीं बताइए? सर मेरे को ये जानना है कि शिवलिंग हुँ, मतलब जो लिंग की पूजा करना, ये कहीं न कहीं बुद्धिज़्म से रिलेटेड है क्या? ऐसा कुछ था परंपरा, महायान परंपरा में लिंग की पूजा करना, मतलब दूध चढ़ाना, गन्ने का जूस चढ़ाना, जैसे अभी शिवरात्रि आ रही है तो बहुत सारे लोग पूजा करते हैं। तो उसमें क्या मतलब है कुछ रहस्य बुद्धिज़्म से जुड़ा हुआ लिंग की वो पूजा करने का? देखिए, नेपाल में मंदसौर एक जगह है, ठीक हाँ, है? और वहाँ पे आप जाएँगी तो आपको सीधे-सीधे इसका ओरिजिन ही पता चल जाएगा, शिवलिंग कहाँ से आया है, ठीक है? वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अभी देख लीजिए, कहाँ से ये लोग शिवलिंग लेके आए हैं, पूरा ओरिजिन ही आपको पता चल जाएगा। वो आप देखी भी होंगी, पहले भी मैंने दिखाया होगा, लेकिन आपको फिर से दिखा देता हूँ। नहीं, मैं नहीं देखी। ये दिख रहा है आपको? हाँ, ये तो पशुपतिनाथ है ना? मतलब पशुपतिनाथ है, बुध बैठे हुए हैं, यहाँ दिख रहे हैं बुध? यहाँ भी बैठे हाँ, हैं, ये बुध चारों है। तरफ बुध बैठे हैं, फिर ऊपर वाले पे यहाँ पे भी बुध हैं, तो ये जो नीचे ऊपर योनि है के ना आकार का ये बुद्धिज़्म की मूर्ति है? मतलब जो योनि आकार का हाँ, बनाया हुआ है? ये बुद्धिज़्म की ही मूर्ति है, ये ओह! वज्रयाना है वज्रयाना क्या और होता है सर? वज्रयान जिसमें वज्र जो है ना, वज्र जिसको हाँ, वज्र को आजकल ये उसका एक छोटा फ़ॉर्म को त्रिशूल बनाए घूम रहे हैं ये। अच्छा। तो हाँ, वज्र हाथ में लिए रहते थे, जो वज्रयाना के प्रचारक थे। तो जो शिव हैं, वो हाथ में जो त्रिशूल रखते हैं, वो त्रिशूल क्या है? बताइए? भई अच्छा लोहे वो का वज्र आविष्कार है, कब हुआ था? लोहा लोहे तो का आए आविष्कार। हुए 2500 साल तथागत जो हैं, उनके समय में ही लोहा धीरे-धीरे आना शुरू हो रहा है। तो बताइए कि हुँ। शिव जी जो हैं, लोहे का त्रिशूल लेके कब घूम रहे थे? सोना-चांदी का तो घूमेंगे नहीं। सोना-चांदी का लेके त्रिशूल घूमेंगे तो वो किसी को मारेंगे तो मुड़ जाएगा चाँदी? बताइए? हाँ, तो हाँ, लोहे का त्रिशूल किसी की त्रिशूल से हत्या तभी न हो सकती है जब वो लोहे का आविष्कार हो चुका हो। तो सिंधु घाटी सभ्यता में तो लोहे का मिला ही नहीं हथियार कोई सा। तो बताइए कि शिव अच्छा जी जो हैं त्रिशूल कब से लेके घूम रहे हैं? इनके पूरे वेद में इनका जो रुद्र है उनके हाथ में त्रिशूल ही नहीं है। पूरा ये कहते हैं कि देखो हमारे ना शिव तो नाम नहीं है वेद में और हमारे उपनिषद में भी शिव नाम नहीं है। एक काम करो हमारे ना एक रुद्र नाम है, तो तुम रुद्र को ना शिव मान लो। तो हम कहते हैं चलो हम मान लेते हैं, लेकिन एक बात बताओ भई रुद्रलिंग नाम भी तो शब्द होना चाहिए था वहाँ पे, शिवलिंग नहीं है, शिव नाम नहीं है तो? वो नाम नहीं मिलता। हाथ में त्रिशूल भी तो होना चाहिए, वो भी नाम नहीं मिलता। पार्वती जी भी तो होनी चाहिए, सती भी होनी चाहिए ना, 2-2 पत्नियाँ तो होनी चाहिए। एक पत्नी, फिर हाँ, दूसरी पत्नी, कुछ तो नाम होना चाहिए, वो भी नहीं मिलता। बेटा गणेश भी तो होना चाहिए, वो भी नहीं मिलता। नंदी बैल भी तो होना चाहिए, वो भी नहीं मिलता। कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो बताएँ आप हमें कि ये फिर कब हो गए? भाई ये तो कह रहे हैं कि हमारा वेद था, वेद के बाद से बुध आ गए, फिर हमने उपनिषद आ गया, फिर ये हो गया। हम पूछे तो जब उपनिषद तक 8वीं सदी तक शिव थे ही नहीं, तो आए कब शिव? त्रिशूल लेके कब आ गए? और उनके साथ में उनकी 2-2 शादियाँ कब हो गईं? अब बच्चा जो है कब मैल-वैल से कब से पैदा हो गया, बता दीजिए भाई हमें? अच्छा तो सर ये जो आप चित्र दिखा रहे हो मंदसौर, ये कोई हिंदू टेम्पल में कन्वर्ट हो गया है कि ये बुद्धिज़्म का ही है अभी भी? ये नेपाल है और नेपाल में यहाँ पे हिंदू टेम्पल नहीं है, ये आज भी बुद्ध का ही है। मैं इसके ऊपर कुछ अक्षत चढ़ाए हुए देख ही रही हूँ, जैसे किसी ने चावल चढ़ाए हैं, सिंदूर लगाया है, कुमकुम लगाया है, मतलब अभी जो ये फ़ोटो देखिए दिखाई ये बुद्ध का देखा। ये पोज है ये, देख रही हुँ, हैं? ये वो पद हैं जो कमल पद होते हैं ना, हाँ, ये होते हैं। ये बुद्ध का सर देखिए, कान देखिए, दिख रहा है?
हाँ, मतलब यहाँ पे इन लोगों ने चावल चढ़ाए हैं, भूमि सिंदूर। स्पर्श मुद्रा है, ये भी देख लीजिए। अलग-अलग मुद्राएँ हैं। ये तो हाँ, सेम ही बोलिए। चित्र है जैसे शंकर भगवान, जैसे शंकर जी का बताया जाता है चित्र में। ऐसे ध्यान में इस तरह से बैठे हुए वो चित्र बनाते हैं ना, फोटो शिव का। कब से? मतलब कब से? सेम ही दिखता है। फोटो वगैरह तो मेरे हिसाब से बहुत पुराने है, मेरे हिसाब से 50-60 साल पुराना। तो चीवर पहनते होंगे? हाँ, वही चीवर, वो बाघ बाघ का जो चमड़ा होता है वही। बताइए, बाघ का चमड़ा पहन लेते हैं। अच्छा ये बाल भी ऐसे रखते होंगे या कान भी ऐसे लंबा-लंबा रखते होंगे? हाँ, मतलब ऐसे जटाओं में ऐसे बांधी हुई है शंकर ने, हुँ, अपनी जटाएँ बांधी हुई बताइए। है इस तरह से, बाल जटा लंबे है खाली। ये जटा नहीं है ना ये? हाँ, तो बात जटा है कि नहीं है। जट तो हाँ, आपको नहीं लगता है कि अच्छा ये जो शिव जी जो आपको दिखते हैं, ये शिव जी कब बनाए गए हैं? मतलब राजा रवि वर्मा ने बनाया है 19वीं सदी में या अंग्रेज बनाए हैं या मुगल बनाए हैं? मिलावट कौन किया है? मिलावट करते हैं ना इनकी किताबों में। मिलावट कौन किया है? बुद्ध का जो ओरिजिनल ये जो मूर्तियाँ हैं पुरानी-पुरानी, इसकी जगह पर कोई मिलावट क को कब किया गया है? मिलावट सर, जैसे ये लोग आरोप लगाते हैं कि मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, तो मेरे को समझ में नहीं आता है भाई, तीसरा आदमी क्यों तुम्हारे धर्म के अंदर जाके कोई मिलावट नहीं, करेगा? वो यही ना ज़्यादा से मिलावट ज़्यादा। किया होगा। मतलब मिलावट कैसे होगा? मान लीजिए कि ये ओरिजिनल मूर्ति है, तो बुद्ध की मूर्ति हाँ, तो 2-2 हज़ार साल 2200, 2300, 24 साल पुरानी मिल रही हैं, तो वो तो बुद्ध की मूर्ति हाँ, ओरिजिनल हो गई। अब इनके जो हाँ। शिव जी की मूर्ति मिल रही है, वो कागज़ पे मिल रही है, ठीक है? या फिर पिछले 100, 150, 200 साल के बाद या मुस्लिम्स के आने के बाद मिल रही है। तो इसका मतलब कि इस मिलावट हुआ होगा ओरिजिनल में तभी ना ये इनका कागज़ पे बन गया है। तो सर मैं यही पूछ रहा हूँ कि कब एक्चुअली मिलावट हुआ है? हुँ, एक्चुअली सर क्या है ना, शिव जी का चित्र कोई पूछता नहीं है, वो चित्र अभी-अभी बनाया हुआ है। जैसे अभी मैंने बोला 50-60 साल या राजा रवि वर्मा के। हुँ। एक्चुअली शिव का मुख्य जो रूप है वो लिंग के आकार में है। जैसे कहीं भी लिंग, उनकी लिंग की पूजा होती है। जैसे कहीं भी दिख जाता है ना लिंग, तो वो बोलते हैं ये शिवलिंग है, ये स्वयं शंकर है। तो शंकर का जो रूप है वो लिंग के नहीं, अंदर नहीं, है, मैं तो ये लिंग की अभी भी पूजा। बात इसको नहीं समझा मैं। एक बात बताइए, हाँ, हमें देवता को पूजना होगा, तो हम लिंग की क्यों पूजा करेंगे देवता के? बताइए। भई शरीर में तो और भी तो अंग हैं, हम लिंग की ही क्यों पूजा करेंगे? भई लिंग की पूजा कोई अपने पिताजी के लिंग की पूजा कर रहा है, तो चलो उसका समझ में आता है कि चलो वो उसका जन्म स्थान मानता है अपना, तो पूजा कर रहा है। लेकिन हम हाँ। हमें अगर कोई कह रहा है कि भई ये लिंग है, ये शिवलिंग है, शिव जी का है, तो इसको आपको पूजा करना हमें बताना भी तो पड़ेगा, हम क्यों करें? मतलब हमारा उससे कनेक्शन क्या है? कब हैं? कब इनका जन्म हुआ था? किसने देखा था कि ये लिंग जो है शिवलिंग ही है, शिव से ही कनेक्टेड है? कब दिया था? क्यों दी भाई भारत में तो इतने सारे लोग आए थे, फाहियान सॉन्ग, इत सिंह बहुत सारे लोग आए हैं, मेगस्नी किसी ने भी तो शिवलिंग की चर्चा नहीं की, किसी ने नहीं कहा कि भारत में जो है कोई शिव देवता हैं या वो शिवलिंग है, उसकी पूजा होती है, किसी ने नहीं बताया। तो तो ये ये तो इसके तो डिटेल्स बताने पड़ेंगे ना? तो फिर ये लिंग की पूजा क्यों शुरू की? क्योंकि मुख्य देवता शिव को माने जाते हैं, और शिव को मानना है तो लिंग की पूजा करनी होती है। जैसे वो कहते हैं कि इसी से पूरी सृष्टि का संचार होता है, लिंग और योनि के मिलन से। तो इस वजह से शिव और सती, मतलब जो योनि होती है वो पार्वती माता की योनि और शिव जी का लिंग। तो ये रिप्रेजेंट करता है आदमी औरत के मिलन से पूरी दुनिया चलती है, मतलब उसी से हम लोग आते हैं। वो ये दिखाते हैं। नहीं, देखें, किसी कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन हम तो यही कह रहे हैं कि अगर कोई कुछ भी कह रहा है, तो हमको तो सबूत चाहिए ना। हमें तो बस सबूत दे दे, हम मान लेंगे। हमको मानने में कोई ऐतराज़ नहीं है, हमको बस कोई सबूत दे दे। जो भी व्यक्ति इस तरह की कुछ हाँ, भी बातें कहता है, वो बस हमें सबूत दिखा दे कि उसके शिवलिंग पहली बार जो है कैसे मिला, कैसे पता चला ये शिवलिंग है। मान लेते हैं कोई पत्थर का टुकड़ा मिला, नुकीला मिल गया या कुछ इस हाँ, तरह की आकृति मिल गई। हाँ, अब जैसे मान लेते हैं कि बुद्धिज़्म में इस तरह से मिला हुआ है, तो इस हाँ। चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? हम तो यही कहते हैं ना कि भई ये बुद्ध का बना हुआ है तो बुद्धिज़्म का है। हमारा कनेक्शन दिख रहा है साफ-साफ और ये भी दिख रहा है कि भाई जी, बुद्ध से रिलेटेड है, वज्रयान का है, हमारे पास हाँ, तो सारे सबूत हैं। तो इनको भी तो एक चीज़ वज्रयान दिखानी का। पड़ेगी कि आपके वज्रयान का है। हाँ, तो हम तो ये पूछ रहे हैं कि अगर वज्रयान इतना लिंग कुछ है बनाया। हाँ, वज्रयान का ही है, प्रतीक है। इसमें दरअसल क्या होता है ना कि बुद्धिज़्म की एक सेक्ट है। इस पर एक बुद्धिस्ट महिला जो थीं, इस पर बड़ा डिटेल्स में बताई हुई हैं, एक स्ट्रीम में। हुँ, उसका क्लिप मैं अभी नहीं डाला हूँ, डालूँगा उसमें। उसमें बड़ा डिटेल से उन्होंने बताया है कि ये जो नीचे जो आपको योनि दिख रही है ना, ये किस चीज़ का प्रतीक है? ये प्रज्ञा हाँ, का प्रतीक होता है। प्रज्ञा प्रज्ञा मतलब होता यानी। है ना और हाँ, बुध जो हैं ये करुणा का अवतार, ये करुणा माना जाता है। ये जो ध्यान हुँ, मुद्रा आपको दिखाई जा रही है, जैसे कोई भी व्यक्ति जो है ना, अगर वो ध्यान में है, उसके अंदर करुणा है, तो वो क्या होता है कि
मतलब कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट तब होगा जब उसके साथ ना प्रज्ञा होगी। अब प्रज्ञा मतलब ये लड़की की बात नहीं चल रही है। प्रज्ञा का हाँ, मतलब हो रहा है कि आपकी ना इंटेलिजेंस, दिमाग जो है, माइंड जो है, उसकी बात चल रही है। तो ये हाँ, एक बड़े मैच्योर लेवल का वो है, वज्रयानी रेखांकन है कि जो लोग हाँ, बहुत हाइली इंटेलेक्चुअल हैं, जो इस चीज़ की गहराई से समझते हैं, वो समझ जाएँगे कि जब तक करुणा प्रज्ञा का मिलन नहीं होगा, तब तक एक कंप्लीट इंसान नहीं बन सकता है। जैसे उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल भी दिया था कि भारत में कई सारे लोग जो हैं, जो दावा करते हैं कि बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, तो उन पे प्रज्ञा तो है, लेकिन करुणा नहीं है। तो वो क्या करते हाँ, हैं, करुणा नहीं है मतलब ह्यूमैनिटी नहीं है, वो दूसरों का दुःख-दर्द नहीं समझ पाते हैं। तो आप देखेंगे कि वो क्या करेंगे कि वो कहेंगे कि शूद्रों के साथ अत्याचार हो रहा है, होने दो। हमको बस हाँ, सारा चीज़ हमको मिल जाए। मतलब वो अपने को कह हाँ, रहे हैं कि हम इंटेलेक्चुअल हैं, ठीक है? हम हर जगह हाँ, पे कब्ज़ा किए हुए हैं, वो सब चीज़ मान रहे हैं। लेकिन उनके अंदर जो है करुणा नहीं है कि ह्यूमैनिटी नहीं आ पाई है क्योंकि वो अधूरे हैं। वो हाँ, दोनों चीज़ होने के लिए अच्छा किसी के पास करुणा तो बहुत है, लेकिन इंटेलेक्चुअल नहीं है वो। तो वो क्या करेगा हाँ, कि वो दूसरों के दुःख-दर्द देख के तो तुरंत दुखी हो जाता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल नहीं है कि हमें अपनी विरासतों को भी कैसे सहेजना है। तो वो क्या होता है उसकी हाँ, विरासतें नष्ट होती हैं, कोई भी उसको लूट के चला आता है। उसको कहेंगे ये बड़ा चालाक है, धूर्त है, ये ना हमारे पुरखों को लूट ले गया, हमारे पुरखे जो हैं बड़ा करुणावान थे, दूसरे के दुःख दर्द को वो सीरियसली लेते थे, ये सब उसका फ़ायदा उठा के लूट ले गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो चित्र है वज्रयाना का, ये आपका ये इंडिकेशन देता है कि करुणा और प्रज्ञा दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तब जाके आप एक कंप्लीट व्यक्ति हैं। तो इस चीज़ हुँ। को ये दिखाता है और इसको लोग क्या समझते हैं ना मेल फीमेल जेंटाइल समझ लेते हैं ये। ये भी वही समझाने की कोशिश करता है। तो ताकि मेरे को ये भी समझाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट ही पूरा का पूरा कहाँ से नकल है बताइए ना? ये तो वज्रयान से, लेकिन सर मेरे को ये समझ में नहीं आता, इन लोगों ने लिंग और योनि क्यों एकदम खुल्लम-खुल्ला बना दिया पूजा करने का, और इसके ऊपर गन्ने का जूस चढ़ाने का, हल्दी चढ़ाने का, फिर क्या चढ़ाने का, दूध वगैरह, आपकी मनोकामना पूरी होती है, ऐसे भी बोलते हैं। तो ये वज्रयान में कुछ ऐसी परंपरा थी कि वज्रयान की मूर्ति पे दूध चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, अगर कॉपी पेस्ट किया उन लोगों ने तो, ऐसा कुछ परंपरा था वज्रयान की? नहीं, बुद्धिज़्म में इस तरह की कोई भी परंपरा नहीं है कि कोई ठीक-ठाक है तो जाके उसकी पूजा कर दो, ये सब कोई परंपरा नहीं है। ये क्या होता है कि जो भी व्यक्ति जो अनपढ़ होता है, जिसको कम समझ में आता है, जो भागना चाहता है मेहनत से, वो ना ये सब काम हुँ, करना शुरू कर देता है। जहाँ देखेगा वहीं माथा टेकना शुरू कर देगा, वहीं पे जाके पूजा-पाठ शुरू कर देगा। मतलब वो आप सुने हैं ना वो कि कहता है कि भैया ये सब्जेक्ट ना बड़ा टफ़ है, मैं ना पढ़ूँगा हुँ, बड़ा मेहनत लगेगी, काश एक कोई टॉनिक आती, एक ढक्कन लेता और पी लेता, अपने आप सब समझ में आ जाता। तो ये वो भागे हुए लोग हैं, जो क्या करते हैं ना, हर चीज़ सोचते हैं, भाई हमसे ना तुम गुलामी करवा लो, किसी के नीचे पैर पड़वा लो, भगवान के नीचे पैर पड़वा लो, हमसे कुछ तुम काम-धंधा मतलब कुछ भी करवा लो, बस हमसे ना तुम अच्छी वो मत कह देना कि तुम सत्य बोलो, पंचशील पालन करो मेहनत वाला काम नहीं चाहिए भैया हमें। हम तो करेंगे हुँ, वही गलत-सलत जो भी काम करना है वो करते रहेंगे, तुम भी हमसे कुछ करवा लो, बस काम अपने आप हो जाए बस। जैसे मान लेते हैं हाँ, किसी ये है। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फैटी हो गया है, उसका तोंद-वोंद हाँ, निकल गया है, एक्स्ट्रा वेट जो है 15-20 किलो लेके घूम रहा है, बुढ़ापे में घुटने जवाब दे जाने हैं, जवान है तो घुटना सँभाल ले रहा है। भई एक्स्ट्रा उतना वेट कैसे सँभाल पाएगा? शरीर, पैर भी तो हुँ, वो स्लिम फिट के लिए ही बने हैं। उसको शरीर पे ढेर सारी चर्बी हो गई है, उसको स्लिम फिट होना है, तो वो मेहनत से भाग रहा है, कह रहा है भैया हमको ना तुम एक्सरसाइज़ मत बताओ तुम, खाना-पीना कम नहीं हाँ, करूँगा मैं। तुम बस कुछ ना ऐसा मुझे कुछ इंजेक्शन घोप-वोप दो, कुछ हमको तुम कुछ खाने-पीने को ही दे दो, जिससे ना हमारा वेट अपने आप कम हो जाए, ठीक है? तो अब हाँ, देखें कई दुकानें खुल गई, कोई बेच रहा है, लो भैया ये स्लीपर पहन लो, ये जूते पहन लो, ये जूता पहने रहोगे, ये तुम्हारा जो है पूरे शरीर का वज़न कम कर देगा, ये बेल्ट पहन लो, तुम्हारा 5 किलो वज़न कम कर देगा, ला भैया ये दिखा कमर लो। पे ये खा लो, वो खा लो, सबकी दुकानें खुल गई हैं उनको। तो ये हुँ, उन्हीं लोगों के लिए खुलती हैं दुकानें जब देखते हैं कि इस तरह के निठल्ले लोग हैं। तो निठल्लों के लिए ऐसी दुकानें खुल जाती हैं उनके निठल्लेपन का फ़ायदा उठाने के लिए। तो ये जितनी भी दुकानें खुली हुई हैं ना, देवी-देवता के हाँ, नाम पे कि ला पूजा कर, ये कर, ये क्यों दुकानें खुली? इसीलिए खुली क्योंकि ये जान गए थे कि लोग जो हैं पंचशील सब लोग तो नहीं पालन कर पाएगा। कुछ पक्का इसमें से ऐसे होंगे जो कहेंगे भाई तू तू ले ले हमसे पैसे-वैसे ले ले, कुछ भी ले ले, तू अपने आप करा दे बस काम।
ठीक है ना? हमको लाइन वाइन में नहीं सर लगना, हमको मतलब मेहनत नहीं करना है। तो इनके लिए एक दुकानें बात खोल के लूटने लग गए। हाँ, हाँ, बोलिए। सर एक बात पूछूँ? अब जैसे कि बुद्धिज़्म नष्ट क्यों हुआ? मैंने ऐसा सुना है कि महायान परंपरा में बहुत सारी ऐसे अंधविश्वास वाली बातें आ गई थी, जिस वज़ह से बौद्ध काल जो था बड़ा खोखले हो गए लोग और ये ब्राह्मणों ने फिर कब्ज़ा कैसे कर लिया? क्या हमारे अंदर उस टाइम एकता नहीं थी क्या? आपने सुना है ना? हाँ, आपने इसलिए सुना हुँ, है क्योंकि आपको सुनाया गया है। हुँ, अक्सर हाँ, कई बातें जो है ना सुनाई जाती है ताकि गलतफ़हमियाँ लोगों में फैल जाए। एक बात बताएँ हुँ, दुनिया में तो इतने सारे बुद्धिस्ट देश हैं, वहाँ पे कोई किसी ने हुँ, ये बात क्यों नहीं सुना? वहाँ पे जाके ब्राह्मण तो दावा कर रहा है कि भाई बाला में, जावा में, सुमित्रा में, इंडोनेशिया में, फलाना-ठिकाना पता नहीं कितने-कितने जगह पे इनके सारे हिंदू ही हिंदू हैं। यही दावा कर रहा है ना ये। तो हम तो पूछ रहे हैं कि तू बता दे कि इसके कितने हिंदू देश हैं, हुँ, इन देशों में? अगर ये वहाँ पे गए थे, वही इधर गए थे तो बता देना इनके कितने हिंदू देश हैं, वो सब बुद्धिस्ट ही देश क्यों हैं? वहाँ बुद्धिज़्म की संख्या क्यों पाई जाती है? वहाँ पे किसी ने क्यों नहीं सुना-फुना? वहाँ पे क्यों नहीं बुद्धिज़्म खत्म हो गया? ये तो दावा कर रहे हैं कि वहाँ पे जाके हिंदू मंदिर बना दिए, ये कर दिए। ओ वहाँ पे ये क्यों नहीं खत्म कर पाए? ये सिर्फ़ भारत में ही कैसे खत्म कर पाए? आपने कभी सोचा है ये? वही मैं कहती हूँ सर, ये भारत में क्यों कब्ज़ा हुँ, कर लिया? बुद्ध की भूमि है सर, मैं बुद्ध को बता रहा कैसे खत्म हूँ कर दिया? मैं क्यों यहाँ के लोगों ने लड़ाई क्यों हाँ, लड़ी? हाँ, मैं बता रहा हूँ उसका कारण क्या हुआ है। क्योंकि उन्होंने क्या किया, वो दूसरे देशों में जाके इसलिए नहीं कब्ज़ा कर पाए कि दूसरे देशों में जाके और उन वहाँ पे जब बुद्धिस्ट बनते हैं, तो वहाँ के लोग तुरंत पकड़ के इनको लाइन लगा देते हैं। इन्होंने यहाँ पे क्या हुँ, किया, ये बुद्धिज़्म में घुसे हैं, घुस के ये खुद ही बुद्धिस्ट बन गए और बुद्धिस्ट बन के हुँ, सारे टॉप पोज़ीशन पे बैठ गए। फिर इन्होंने क्या ओह! किया, मुस्लिम्स जैसे आते हैं, उनको तुरंत ही सरेंडर हुँ, कर दिया। लाओ भैया, आ जाइए भैया, बैठ जाइए। जैसे अभी डीलें साइन हो रही हैं ना, फटाफट साइन हो रही हैं, वैसे ही हाँ, उस समय भी खूब डीलें साइन हुई थी। मतलब अब का तो कंडीशन अलग है, उस समय तो देश में ही आके घुस के बैठा हुआ है, दनादन साइन हो रहा है। हुँ, मतलब अभी रवींद्रनाथ की एक किताब है, उस किताब को आप पढ़ेंगी, तो आप हैरान रह जाएँगी। तो उस किताब में उन्होंने पूरा का पूरा एक ज़िक्र किया हुआ है। एक मतलब ब्राह्मणों का ज़िक्र किया है कि ब्राह्मण कैसे मुस्लिम बन जाते थे। ओह! हाँ, उनके मुस्लिम बनने की दास्तान बताई है। ये रवींद्रनाथ ठाकुर हैं। एक जीवनी कृष्ण कृपलानी अनुवाद किया है रणजीत साहा ने। रवींद्रनाथ ठाकुर हैं ये। हाँ, हाँ, ठाकुर महोदय हैं। अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है ना, बोल रही है, "ठाकुर हूँ मैं, साला कैसे पंगा ले लिया? ठाकुर हूँ मैं।" त्रिपाठी और ठाकुर में झगड़ा हो गया था। तो हाँ, वो क्लिप देखा होगा आपने। तो बहुत उसमें क्या देखा। हुआ वो कि हाँ, कि एक त्रिपाठिनी हुँ, थी कोई मोहतरमा, बैंक में जॉब करती थी, रिज़ाइन दे वो के जा रही थी। तो उसका उसको हस्बैंड उसी जा रहा दिन था ही सर। सारा हस्बैंड तो बाद में उसने बुलाया है कि मैं डिले कर रहे हैं सब, आज ही के आज फाइनल नहीं कर रहे हैं सब। हाँ, तो उसने अपने फ़ोन को तो उसके पति पहुँच गए त्रिपाठी महोदय, फिर उसकी बहन पहुँच हुँ, गई त्रिपाठी की। अब ये क्या हुआ ना उस बैंक कर्मी से लड़ गए, आज ही के आज फाइनल कर। अब ये त्रिपाठी थे, तो उसको लगा कि ये हमको कमा कर रहे हैं, ठक्कर हूँ मैं, अबे ऐसे कैसे ये वो मैं गाली-गलौच शुरू हो गया दोनों में। तो ये क्या चल रहा है कि ये रवींद्रनाथ ठाकुर बताते हैं कि हम ठाकुरों को ये नीच कैसे समझते हैं। इसमें लिखते हैं ये, हम हाँ, ठाकुरों को ना ये हुँ। नीच समझते हैं मतलब ये, तो उनकी नीचता को वो उजागर करते हैं। अब इस वंश परंपरा में जब आप पढ़ेंगे ऐसे ही लोगों में साहसी एक ब्राह्मण ने, जो एक मुस्लिम बालिका के प्रेम पाश में बंधा था, एक ही पत्थर से 2 चिड़ियों का शिकार करते हुए, बड़ी चालाकी से इस्लाम धर्म अपनाकर, न केवल अपनी प्रेयसी को पाने में सफल हो गया, बल्कि एक प्रभावी अधिकारी के रूप में दक्षिण बंगाल के जैसोर के मुस्लिम सूबेदार दीवान का भी पद पा गया। इस युवक का देखें नया नाम था पीर अली खान। ये बताते हैं और आगे पढ़िए और 2 विश्वस्त ब्राह्मण भाई भी उसके अधीन थे, कामदेव और जयदेव, जो कई पीढ़ियों तक और ऐतिहासिक उतार-चढ़ाव के अनुल्लेख के बावजूद उस मूल घराने के वंशज थे, जिसके पूर्वज और गाथा पुरुष थे दक्ष। और एक दिन, हुँ, जैसे कि कहानी है, रमजान के रोजे के दौरान कामदेव ने जब यह देखा कि पीर अली खान एक नींबू सूंघ रहे हैं, तब उसने मजाक करते हुए कहा, जैसे कि हमारे धर्म की रीत है किसी चीज को सूंघना भी आधा खाना ही है, इसलिए आपने अपने रोजे के नियम को तोड़ डाला है। पीर अली खान ने कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन चूंकि वे जन्म से हिंदू थे, इसलिए कामदेव की बात उसके मन में गूंजती रही। कुछ दिनों के बाद उन्होंने दूसरे कई हिंदुओं के साथ इन दोनों ब्राह्मण भाइयों को भी सूबेदार के दीवान खाने में आयोजित एक संगीत सभा में आमंत्रित किया। श्रोतागण जिस सभा कक्ष में संगीत का आनंद ले रहे थे,
उसके बगल वाले कमरे में ही दस्तरखानों पर पसंदीदा मुस्लिम पकवान रखे हुए थे, जिसमें गौमांस भी था। जब इनकी हुँ। महक बगल वाले संगीत सभा कक्ष तक पहुंची, तो उपस्थित हिंदू उद्गिन हो उठे। तब पीर अली खान ने मुस्कुराते हुए जोड़ा, आपके धर्म के अनुसार जैसे कि विधान है, अगर किसी चीज को सूंघना आधा खाना है, तो आप लोगों ने निश्चित भोजन का स्वाद लिया है और इस तरह अपना जाति धर्म गवा चुके हैं। जाहिर है इस हुँ। बात पर हिंदुओं में भगदड़ सी मच गई और वे वहां से अपनी नाक चलते ढक कर बने। चलते बने। लेकिन यह कलंक बना ही रहा। तब से ऐसा कहा जाता रहा है कि ठाकुर परिवार श्रेष्ठता के की दृष्टि से नीची जाती है और उसके से सदस्यों को अभिहित किया जाता है। पिराली ब्राह्मणों की संख्या से अभिहित किया जाता है, पिराली। तो ये आप यहाँ पे देख पा रही हैं कि ठाकुर जो हैं, रवींद्रनाथ ठाकुर ये पोल खोल रहे हैं कि हम लोगों को तभी से ये नीच कहना शुरू किया, जब से हम लोगों को नींबू सूखने से प्रॉब्लम है। धर्म बिगाड़ रहा था, रोज़ा बिगाड़ रहा था, तो इन्होंने गोमांस का वो करा दिया, गोमांस सूँघा दिया। तो ये गौमांस, हाँ जी। इसमें मतलब हाँ, गोमांस सूँघा दिया तो बोल दिया कि आधा तो तुम्हारा भी खाना हो गया, तो तुम्हारा भी धर्म भ्रष्ट हो गया। तो ये जो है आप ये देख सकती हैं कि लोगों की कहानी जो है ना जातिवाद एक इस तरह से है कि ये एक-दूसरे को नीचा दिखाने हमेशा इनका धर्म ही यही है। हमेशा एक-दूसरे को नीचा दिखाते रहना, अपनी-अपनी जाति पे मेरी जाति बड़ी है, मेरी जाति बड़ी है। इनमें ह्यूमैनिटी मानवता नाम का तिवर भी नहीं है। हुँ, हुँ। ठीक है।